नमस्कार दोस्तों। मैं अमर कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोग चला रहे हैं अपना एनटीए नेट का जो सिस्टम है जिसमें हम लोग बात करते हैं उसका आज जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपके से पहले भी बात हो चुकी थी कि हम लोग बुक नेम और उसके ऑथर के ऊपर आज कुछ एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। इसमें प्रयास किया गया है कि जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं और उनके बुक हैं केवल उन्हीं को लेने के। ऐसे ये बहुत कठिन है कि मैं किसी भी राइटर के लिए बता रहा हूँ किसी एक बुक में एक ही जगह वो सारे ऑथर और बुक नेम को कलेक्ट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी किसी एक राइटर ने एक ही बुक लिखा, वो बड़ी फेमस है, वो कहीं लिखा नहीं है, या किसी के कोटेशन में वो लिखा हुआ रहता है, वो कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी यहाँ प्रयास है कि बुक नेम और वो सारे ऑथर रखने का जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी आए हैं या जो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ आपके पास 20 एमसीक्यू है। इस 20 एमसीक्यू में भी कुछ ऐसे ऑथर और बुक का नाम है जो यहाँ पे डिटेल में नहीं मिलेगा। तो आप एमसीक्यू को भी ध्यान से देखते रहिएगा। और हाँ, ये बुक नेम और ऑथर का जो भी नाम आएगा उसके बीच में ही एमसीक्यू आएंगे, ताकि आपको देखने में बोर ना हो, मुझे पढ़ाने में या इसको एक्सप्लेन करने में बोरियत फील ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम में। लिंक उसका हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तो शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो ये है, 3 स्लाइड में बटा हुआ है। यहाँ पे है बुक नेम, यहाँ पे है ईयर और यहाँ पे है ऑथर। ठीक है। तो पहला है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में लिखी गई थी और राइटर है हर्बर्ट ए साइमन। और मैं बता दूं कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फेमस बुक है वो सब के सब इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं इसी को लिखता भी हिंदी में तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ता मुझे, द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ये बराबर होंगे, तो मुझे नहीं लगता इससे पढ़ने में किसी को विशेष परेशानी होगी। तो द पहला है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1946 में लिखी गई थी, हर्बर्ट ए साइमन ने लिखा है। हर्बर्ट ए साइमन का ही दूसरा बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, 1947 में लिखी गई थी। उनका तीसरा बुक जो है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। इस नाम से बहुत सारे बुक आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से, ध्यान रखिएगा। 1950 में लिखी गई थी, लेकिन इसके साथ उनके को राइटर भी दो थे। ठीक है, स्मिथबर्ग और थॉमसन। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एक फेमस किताब है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। 1958 में लिखी गई थी, लेकिन ये साथ में कौन थे उनके? जे जी मार्क। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन 1960 में लिखी गई थी हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा। ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये। और मॉडल ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये दोनों पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। 1972 विथ ए न्यूएल के साथ था, और 1979 में मॉडल ऑफ थॉट्स हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से राइटर वाइज करके अलग किया गया है। फिर हम आते हैं वुडरो विल्सन महोदय के द्वारा। इनके द्वारा जो पहली पुस्तक थी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1887 में लिखा गया था। कांग्रेसनल गवर्नमेंट 1885 में लिखा गया था। और द स्टेट, ये तीनों इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जिनको यहाँ पे मैंने लाने का प्रयास किया है। और ये चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये बड़ी फेमस पुस्तक है जिसको मैंने यहाँ पे लाया है। ये 1889 का लिखा हुआ है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम डब्ल्यू ए सिलर के तरफ। पीस रेट सिस्टम 1895 का लिखा हुआ पुस्तक है। शॉप मैनेजमेंट इस पे और द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मेजर। ये चारों किताब जो इनका है ना, इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आता है इससे प्रश्न। फिलहाल द पीस रेट सिस्टम 1895 का है। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक 1903 1903 में लिखा गया था। द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में लिखा गया। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में लिखा गया है। अब दोस्तों एक दो प्रश्न को भी देखना होगा आगे चल के कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल कुछ और बुक राइटर्स का नाम देख लेते हैं। आप यहाँ तक अगर आ ही गए हैं, आप देख रहे हैं कि पहली बार चैनल पे है, तो जो रिक्वेस्ट एक यूट्यूबर का होता है वो मेरा भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी फायदा मिल सके, वो भी लाभ इसका ले सके और मुझे भी थोड़ा बहुत लाभ आगे चल के हो सके।
फिलहाल मैं मोनेटाइज नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, बस इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहा हूँ। लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो ये जरूर हो सकता है कि मेहनताना कुछ मिल सके। फिलहाल उर्विक महोदय के तीन पुस्तकें हैं यहाँ पे। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1944 में, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1944 और सॉरी 1945-50 के बीच में ये पुस्तक आई थी। द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट 1956 का ये किताब है। मैग्रेगर की एक पुस्तक बड़ी फेमस है, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता है कि ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 1960। गुडनाउ महोदय का 1900 में किताब आया था, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 20 तक प्रश्न है, तो ना तो बुक नेम और ऑथर खत्म हुआ है और ना ये यहाँ पे 1 से 20 तक प्रश्न है। ये बस आपके इंटरटेनमेंट या बोरियत से बचाने के लिए एक दो प्रश्नों को यहाँ पे रखे हैं, फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो पहला सूची में है लेखक का नाम, दूसरा सूची में है पुस्तक का नाम, Gerald Dickedon, Modern Public Administration, Felix Negro, The Dynamics of Public Administration, Paul H. Appleby, The Public Administration and Public Affairs, निकोलस हेनरी, बिग डेमोक्रेसी, और पांचवा ऑप्शन है इसमें द पॉलिटिक्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से ध्यान से बताइएगा। मैं आंसर आपको ऐसा ही बता दे रहा हूं। पहला का आंसर है सी। ठीक है, सी, दैट मीन्स की ए का 2। ठीक है, फिर यहां आ जाते हैं, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यानी कि ये किसी भी राइटर के द्वारा दिए गए ऑप्शन में से नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आप एक बार अपने स्तर से इसे करेक्ट जरूर कर लेंगे। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा भी सेम पैटर्न का है, बस इसमें क्या है कि इस साइड में लिख दिया गया है पुस्तक का नाम और इस साइड में है राइटर का नाम। यहाँ पे क्या था कि पहले राइटर थे फिर था। द प्रैक्टिस मैनेजमेंट, राइटर कौन है? हजबर्ग है क्या? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मैग्रेगर है क्या? द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, डकर है क्या? अभी जस्ट हम लोगों ने इस पुस्तक का नाम लिया है। वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, मास्लोव का है या एडर एडल्फ प्रकर का है? आपको ये बताना है। वीडियो पॉज कर लीजिए, आराम से देख लीजिए और इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर है डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए का 3, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट ड्रकर महोदय के द्वारा लिखा गया था। बी का 4, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, मास्लो के द्वारा लिखा गया है। सी का 2, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, मैग्रेगर महोदय के द्वारा लिखा गया है। और डी का 1, वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन, हजबर्ग महोदय के द्वारा लिखा गया है। आते हैं अगला, फिर से बुक नेम और ऑथर के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों को पता है ये एल डी वाइट का लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927, बिलोबी महोदय का लिखा हुआ है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स 1947, एल महोदय का लिखा हुआ है। और री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, इस पुस्तक का नाम जरूर से याद रखिएगा, 1992, डेविस ऑसबर्न और टेड गैबलर के द्वारा लिखा गया है। इस पे पुस्तकें, इस पे बहुत क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन है। तो मैंने कहा ना, यहाँ पे उन्हीं पुस्तकों को लाया गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थे, या जो नहीं है तो कुछ नई चीजों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, टेड महोदय के द्वारा जो 1951 में पुस्तक लिखी गई थी, द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, मार्टिन एल्बो के द्वारा लिखा गया है। और ब्यूरोक्रेसी एक और राइटर के द्वारा लिखा गया है। मैं चाहता हूं कि आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ब्यूरोक्रेसी और भी एक राइटर हैं, उनके द्वारा लिखा गया है, लेकिन फिलहाल मार्टिन एल्बो के द्वारा भी ब्यूरोक्रेसी 1970 में लिखा गया है। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, पूछे जाने वाला बहुत फेमस बुक का नाम है, 1948, वाइट वाल्डो के द्वारा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है 1971 में, जिनका संपादन इन्होंने किया था। द इंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 में, एंड आइडिया एंड इशू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1953 में। ये चारों किताब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप किए होंगे, तो या तो इस तरह के राइटर के नाम में आया होगा या फिर वो सिंगल वे में आएगा, लेकिन आएगा जरूर डॉइट वाल्डो का। आते हैं अगले हैं क्रिस आर्गिस, जिनके द्वारा दो पुस्तकें फेमस लिखी गई है, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन 1957 में, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनोवेशन 1965 में। हजबर्ग महोदय का भी दो पुस्तक है, पहला है द मोटिवेशन टू वर्क 1959 में, और 1966 में है वर्क एंड द नेचर ऑफ मैन।
ब्रायन मस्लो की दो पुस्तक है यहाँ पे, और डायनेमिक थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में, और मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी 1954 में। तीसरा प्रश्न है, दो पहले हम लोग देख चुके हैं। फिर से लेखक है और उनके पुस्तकों की सूची है। पहला है हार्वर्ड साइमन, द इन्स्टिट्यूटिव स्टेट, चेस्टर बर्नार्ड, मॉडल्स ऑफ मैन, ड्वाइट वाल्डो, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, क्रिस आर्गिस, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर ध्यान से देखिए। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, बी इज द राइट आंसर, यानी कि ए का पहला हार्वर्ड साइमन लिखे हैं द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बी का थ्री चेस्टर बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सी का दो यानी कि ड्वाइट वाल्डो लिखे हैं मॉडल्स ऑफ मैन, और डी का फोर क्रिस आर्गिस लिखे हैं पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा प्रश्न है, द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज के लेखक कौन है? अभी जब दो तीन स्लाइड पीछे हम लोगों ने इसको देखा था, आपको नाम याद होना चाहिए, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ए इज द राइट आंसर, मैकग्रेगर लिखे हैं द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। हु रोट द बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश्ड इन 1900? सन 1900 में प्रकाशित पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वुडरो विल्सन, फ्रैंक जे गुडनाउ, चेस्टर बर्नार्ड या एल डी वाइट? एंड द राइट आंसर इज, टेल मी, राइट आंसर इज जी, फ्रैंक जे गुडनाउ। फिर कुछ बुक और ऑथर के नाम है। जैसे मैंने बताया था कि ये बीच बीच में बोरियत महसूस ना हो मुझे भी और आपको पढ़ने में, इसीलिए चेस्टर आई बर्नार्ड के दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव 1938 की है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 की है। मार्क्स, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946 में लिखा गया पुस्तक, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट 1957 का लिखा हुआ पुस्तक है। एमपी फॉलेट की तीन प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द न्यू स्टेट 1920 का, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924 का, और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 का। हेनरी फॉयल एक फेमस प्रसिद्ध राइटर, तीन पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध यहाँ पे लिया गया है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 1916 का, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट 1923 1923 का, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1908 का। हिल्टन मेयो तीन प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इनकी, ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन 1947। दैट मीन्स की सिविलाइजेशन नाम की तीन पुस्तकें हैं और तीनों एल्टन मेयो महोदय के द्वारा अलग अलग वर्षों में लिखा गया है। आते हैं मुने एंड रिले के द्वारा दो पुस्तकें ज्वाइंटली लिखा गया है, ऑन वर्ल्ड इंडस्ट्री 1931 में एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1939 में। आगे निग्रो एंड निग्रो, यानी कि ये एक एक करके जो पुस्तकें लिखने वाले कुछ हैं, वैसे राइटर्स का नाम यहाँ पे है। मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1965 में निग्रो निग्रो के द्वारा, निकोलस हेनरी 1975 में लिखे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1974 विंसेंट ऑस्टॉम के द्वारा लिखा गया है। और 1971 में फ्रैंक मैरेनी की ये प्रसिद्ध पुस्तक टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो बुक पर्सपेक्टिव। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये दिखता ही दिखता होगा। आते हैं एपल बी महोदय के द्वारा दो प्रसिद्ध पुस्तक, बिग डेमोक्रेसी 1945 में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1949 में। यहाँ पे ग्लेडन महोदय, इयन ग्लेडन की दो प्रसिद्ध पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1952 में एंड द इसेंशियल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1958 में लिखी गई है। अब कुछ प्रश्न है। प्रश्न है छठा, हु इज द राइटर ऑफ री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट नामक किताब के लेखक कौन है? फ्रैंक मैरेनी, वाल्डो, डेविड ऑसबोर्न, टेड एंड टेड गेबलर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि इस पुस्तक के बारे में मैंने बताया था कि ये पीयूआईक्यू में पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कि री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के राइटर कौन है? सातवां प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? सी आई बर्नार्ड, टेलर, हेनरी फॉल या डब्ल्यू रिग्स? और सात का सही आंसर है सी, सी इज द राइट आंसर। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हेनरी फॉल। आठवां प्रश्न, आठवां नहीं है, यहाँ से फिर बुक का कुछ नाम है और राइटर्स आ गए हैं।
पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन 1968 में डोर महोदय के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा दूसरी पुस्तक है डिजाइन फॉर पॉलिसी साइंस 1971 में, वेंचर्स इन पॉलिसी साइंस 1971 में। और आ जाते हैं रिक्स महोदय के द्वारा, यहाँ पे तीन चार पांच पुस्तकें हैं। पहला द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964 में, फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 1970 में एंड प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड 1973 में। किस आर्गिस की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1957 में लिखी गई है। फ्रांसिस लिकट महोदय की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहला है न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट जो 1961 का है, और द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, ये PYQ में मिलेगा 1967 में, ये फ्रांसिस लिकट का है। आते हैं कुछ ऐसे राइटर जो सिंगल सिंगल वे में लिखे हैं। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन 1947 में मैक्स वेबर के द्वारा, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में गुलिक एंड वुडविक के द्वारा, रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1947 में JM गॉस के द्वारा, एंड अर्थशास्त्र आपको पता है कौटिल्य के द्वारा, लेविथियान हॉब्स के द्वारा, रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा, और पॉलिटिक्स अरस्तु महोदय के द्वारा लिखा गया। वो सिंगल सिंगल में भी हम लोग हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, फिर हेडी महोदय के द्वारा, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन JC चार्ल्सवर्थ के द्वारा, द प्रिंस बहुत फेमस किताब है मैकियावेली के द्वारा, और डिमोक महोदय के द्वारा फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन नामक किताब लिखी गई थी मार्च एंड सिमोन के द्वारा। लॉ एंड ऑर्डर्स लिखा गया है CK एलन के द्वारा। एक्सिक्यूटिव एंड एक्शन लिखा गया है मार्शल के द्वारा। सोशल थ्योरी या सोशल स्ट्रक्चर लिखा गया है मैकटोन के द्वारा। अप्रोच टू मैनेजमेंट लिखा गया है मिलॉट के द्वारा। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया है अशोक चंद्रा के द्वारा, ये एक इंडियन राइटर है। और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लिखा गया है चेरिसवर्थ के द्वारा। ह्यूमन रिलेशन इन बिजनेस लिखा गया है डेविस महोदय के द्वारा। आठवां पुस्तक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम्स। पुस्तक के लेखक कौन है? विद द ऑथर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट और प्रॉब्लम्स, फ्रेडरिक्स, एडवर्ड वाइडनर, स्वेटलो या स्वामी। एंड द राइट आंसर इज C, स्वेटलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन। द ब्यूरोक्रेटिक फिनोमेनन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोजियर, वेबर, मॉर्टन या फ्योल। एंड द राइट आंसर इज ए, मिचेल कोजियर। निम्नलिखित में से कौन ड्वाइट वाल्डो की रचना नहीं है? हु इज द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ ड्वाइट वाल्डो? द एंटरप्राइज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या द एंटरप्राइज ह्यूमन साइड। एंड द राइट आंसर इज डी, द एंटरप्राइज ह्यूमन साइड। अगर ये ड्वाइट वाल्डो के द्वारा नहीं लिखी गई है तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? आप जानते हैं तो आइए कमेंट बॉक्स में बताइए। पिछली कुछ स्लाइड में जाइए और इस पुस्तक का नाम आपको राइटर के द्वारा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले की तरह यहाँ पे सूची है लेखक की, और यहाँ पे पुस्तक है पीटर ड्रकर, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री-एग्जामिन्ड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। ये किसके द्वारा लिखा गया है? न्यू मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी। ये आप कहीं नहीं पढ़े होंगे पीछे के स्लाइड में या पीछे के कहीं भी नहीं PDF में कि ये किस राइटर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन में मेरे द्वारा रखा गया। फिलहाल मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं और वीडियो पॉज करके सोचिएगा जरूर। राइट आंसर इज ए, और ए यानी ए का 5 पीटर ड्रकर के द्वारा लिखा गया है मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी। बी का 1 यानी कि एजगल महोदय के द्वारा लिखा गया पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड। सी का 4 यानी कि डगलस मैकग्रेगर द्वारा है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। एंड डी का 2 ड्वाइट वाल्डो के द्वारा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन टाइम ऑफ टर्बुलेंस। 12वां प्रश्न है प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? निग्रो, बिलोबी, हेडी या साइमन। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज बिलोबी महोदय। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो आप वीडियो को शेयर कर चुके होंगे और लाइक तो आप पहले ही कर लिए होंगे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो। और जो पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करते चलिए ताकि आपको जो बेल आइकन दबा लेंगे आप प्रेस कर लेंगे, पर्सनलाइज कर लेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको पहले ही मिलेगा। 13वां प्रश्न में फिर से
लेखक है, यहाँ पे पुस्तक है। वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर सोचिए, मैं आपका इसका आंसर आपको ऐसे ही बता दूंगा। फिलहाल 13 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द राइट आंसर इज बी। ए का 3 है, यानी कि रिक्स महोदय के द्वारा द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बी का 2 एल डी वाइट के द्वारा लिखा गया है द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सी का 1 साइमन के द्वारा लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। और डी का 4 लिखा गया है चार्ल्स वर्थ के द्वारा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू आर्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ टू आर्ट्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि मात्र यहाँ पे 20 एमसीक्यू ही है। इसमें ही हम लोग 14th कर रहे हैं, इससे पहले आप देख चुके हैं बहुत सारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डिमॉक, रेक्स, क्रिस्टोफर हॉकिंस या बिलोबी और उर्विक। सो द राइट आंसर इज सी, क्रिस्टोफर हॉकिंस। जनरल एवं इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? विद ऑथर ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, उर्विक, टेलर, मेयो या फ्योल। एंड द राइट आंसर इज डी, फ्योल, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। री एग्जामिन ऑफ द इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के सिस्टम के लेखक कौन है? विद ऑथर ऑफ री एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एप्पलबी, बिलोबी, लॉस्की या मैकाइवर। एंड द राइट आंसर इज ए, एप्पलबी। इंजेक्शन एंड अदर रेमेडीज के लेखक कौन है? विद ऑथर ऑफ इंजेक्शन एंड अदर रेमेडीज, ब्रूक, लॉस्की, स्पेलिंग, मैकाइवर। सो द राइट आंसर इज सी, स्पेलिंग। ये आपको मोस्ट प्रोबेबली जो पीछे के पीडीएफ से उसमें आपको नहीं दिखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आंसर सेशन में है। सो सी इज द राइट आंसर। 18वां है फिर से वही कि यहाँ पे पुस्तक का नाम है, यहाँ लेखक का नाम है, यहाँ पे फूट है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए, लेकिन आंसर बताना मेरा काम है। सो द राइट आंसर इज ए, ए राइट आंसर। तो देखते हैं कि ए का 3 है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट लिखा गया है बाल्डो के द्वारा। बी का 5 है, गोल्डन बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा गया है उर्विक के द्वारा। सी का 4 है, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट लिखा गया है सिक्लर हडसन के द्वारा। और डी का 2 है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी लिखा गया है एल्बो मार्टिन के द्वारा। ठीक है, और मैंने एक बार प्रश्न पूछा था कि ब्यूरोक्रेसी नामक एक पुस्तक और भी है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? आप आइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अंतिम 2 प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे पुस्तक का नाम है, यहाँ पे लेखक का नाम है। क्रिएटिव एक्सपीरियंस क्या फॉलिट महोदय के द्वारा लिखा गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या वाल्डन महोदय के द्वारा है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस क्या साइमन महोदय के द्वारा है? या फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या साफ महोदय के द्वारा लिखा गया है? आपको बताना है इसका सही आंसर कि कौन एक सही सुमेलित है। तो आप अगर लिख चुके हैं आंसर तो मैं आपको बता दूं ए इज द राइट आंसर। केवल यही एक है, बाद बाकी बी, सी और डी गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्रिएटिव एक्सपीरियंस फॉलेट महोदय के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पिछला वाला था कि व्हिच करेक्टली मैच, और ये कह रहा है कि व्हिच करेक्टली नॉट मैच। एन इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलर लिखे हैं क्या? ट्रेंड्स इन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्स लिखे हैं क्या? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डहल महोदय लिखे हैं क्या? एंड द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साफ महोदय लिखे हैं क्या? इसका आंसर आप तब तक सोचिए, तब तक मेरा रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और पहली बार देख रहे हैं, एकदम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, आप किसी भी तरीका से, चाहे वो शेयर करके आया हो, यूट्यूब आपको सजेस्ट किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। और जो मेहनताना के रूप में रिक्वेस्ट है वो है शेयर करना है, क्योंकि काइंडली वेयर बियर वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। फिलहाल मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि सही सुमेलित नहीं है। इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टेलर महोदय के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसका सही आंसर है ए। और अब आपको बताना है इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कमेंट बॉक्स में आकर के कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितना दूर तक वीडियो में पहुंचे हैं। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए सेट के साथ। उसके बाद हम लोग यूनिट वाइज पर यूनिट, यानी कि जो 1 से लेकर के 10, 10 तो नहीं,
नौ यूनिट क्या करेंगे, 10वां यूनिट इसलिए छोड़ देना है कि वो रिसर्च मेथड और एप्टीट्यूड वगैरह पे है, तो वो पेपर वन में आ जाता है। तो हम लोग इसको 10वां यूनिट को छोड़ देते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं बता दूं कि पीए के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पहले से भी बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पे आपको मिलेगा नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां से जाकर के आप बहुत सारे वीडियो को पहले से भी जो भी है उसको आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।